जालिम बाप और उसकी बेटी का वाकया। दूर जहालत की बात है कि एक बड़े शख्स ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मोहब्बत करते हुए देखा तो हैरत ज़दा हो गई। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सोचने लगा कि किस तरह बेदर्दी से मैंने अपने प्यारे जिगर को सिर्फ दूर जहालत के रस्म व रिवाज की बना पर जिंदा दरगोर कर दिया था। ये मामले देखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर क्या दास्तान है। उन्होंने बयान करना शुरू किया कि मेरी बीवी हामिला थी। इन दिनों में एक सफ़र पे गया हुआ था। जब काफ़ी अरसे बाद पलटा तो अपने घर में एक बच्ची को खेलते हुए देखा और बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है। तो बीवी ने कहा, ये हमारी बेटी है। फिर उसने किसी नामालूम खौफ के तहत इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा, ज़रा देखो तो सही किस कदर प्यारी बच्ची है। इसके वजूद से घर में कितनी रौनक है। ये अगर जिंदा रहेगी तो तुम्हारी यादगार बनकर तुम्हारे ख़ानदान और कबीले का नाम जिंदा रखेगी। मैंने गर्दन झुका ली और बीवी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़की को बगौर देखता रहा। लड़की कुछ देर तो अजनबी निगाहों से मुझे देखती रही, फिर न जाने क्या सोचकर भागती हुई आई और मेरे सीने से लिपट गई। मैंने भी जज्बात की रूह में उसको आगोश में भर लिया और प्यार करने लगा। कुछ अरसा ऐसे ही गुजरा कि लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रही और काफ़ी होशियार बन गई। जब वो अपनी बलूगत के करीब पहुंच गई, तब इसकी माँ को मेरी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान हो चुका था। मेरा रवैया भी बेटी के साथ मोहब्बत आमेज था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि ज़रा इसको बनाए कबीले की एक शादी में इसे ले जाऊंगा। माँ बेचारी खुश हो गई और जल्दी से बेटी को सजा संवार कर तैयार कर दिया। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और घर से रवाना हो गया। एक गैर आबाद बियाबान पर पहुंचकर पहले से तैयार शुदा एक घड़े के करीब में खड़ा हो गया। लड़की बड़ी खुशी के साथ उछलती कूदती चली आ रही थी। मेरे करीब आकर रुक गई और बड़ी मासूमियत से सवाल किया, बाबा ये गड़ा किसके लिए है? मैंने सपाट लहजे में उससे कहा कि अपने ख़ानदानी रस्म और रिवाज के मुताबिक मैं तुमको इसमें दफन कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी पैदाइश से हमारे ख़ानदान और कबीले को जो ज़िल्लत और रुसवाई हुई है इससे निजात मिल जाए। लड़की को सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और कब्ल उसके कि उसकी तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार हो। मैंने इसको गले में धकेल दिया। लड़की रोती रही और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मुझ पर उसके फरियाद का कोई असर न हुआ। मैंने गले को मिट्टी से भर दिया। अगरचे आखिरी वक्त तक वो हाथ उठाए, मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, इल्तिजा करती रही, लेकिन अफसोस मैंने अपने दिल के टुकड़े को जिंदा दरगोर कर दिया। लेकिन इसकी आखिरी इल्तिजा भी मेरे कानों में लुवी टपकती रहती है कि बाबा तुमने मुझे तो दफन कर दिया, लेकिन मेरी माँ को ना बताना, कह देना कि मैं बेटी को अपने कबीले में छोड़ आया हूँ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बैठी हुई थी। उनकी आंखें भी नम हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों पर ये जुमले जारी हो गए कि बेटी तो रहमत है, और फिर आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, मैं फातिमा को देखकर अपने मशाम जा को बेहिश्त की खुशबू से मुअत्तर करता हूँ। अल्लाह में तुझसे मौत के वक्त आराम और राहत और क़यामत के हिसाब व किताब के वक्त अफ़ू व मग़फ़िरत का तालिब हूँ। बेटियाँ अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, उनकी कदर कीजिए, और ये आप लोगों के घरों में कुछ दिन के मेहमान होती हैं। उन्होंने आपका घर छोड़ के चले जाना होता है, लिहाजा उनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे प्यार कीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बहुत मोहब्बत किया करते थे।